हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए। पास्ट के जितने भी अच्छे बुरे बात है सबको मिट्टी डालिए और एकदम फ्रेश माइंड से आपका पार्टनर को याद कीजिए, ठीक है ना। और इस रीडिंग को देखेंगे, ओके। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करता हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, मिस कीजिए और उनके लिए ब्लेस कीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक हैं जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में भी देख रहे हैं, इस वक्त जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, वो आने वाला टाइम पे क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है मैच ना, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ओके, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, जो हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या होने वाले हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। ओके, 2 कार्ड से एक लेंगे, एक नहीं लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू टारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलेगा, 2 कार्ड आ चुका है। तीसरा कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, ओके, 4 पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स, बॉटम है द हाई प्रीस्टेस, ओके। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी भी हो सकती है। तो अगर आपका वो एनर्जी नहीं है तो आपका पार्टनर का वो एनर्जी है, ओके। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास हाई प्रीस्टेस। तो गाइस, ऐसा बताता है कि आपका जो पार्टनर है अंदर से रियलाइज़ कर रहा है कि वो इंसान ना आपसे ही प्यार करता है और आप ही के साथ रहना चाहता है, और उसने काफ़ी सारे बातें आपसे छुपाई थी पास्ट में। तो वो सारी चीज़ बातों को ना, जो पर्दा डाल के रखा था उस इंसान ने आप दोनों के रिश्ते के बीच में, वो पर्दा हटा देना चाहता है, ओके। आपको स्वीकार कर लेना चाहता है। जो इंसान पास्ट में आपको स्वीकार नहीं कर रहा था, आपको भी पता था कि वो इंसान आपसे प्यार कर रहा है, फिर भी वो हाइड कर रहा है अपना इमोशन को, आपको शो नहीं कर रहा है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है इस तरह से, ठीक है ना। तो वो आपका पार्टनर जो है आपको बताना चाहता है कि हाँ, जो भी पास्ट में उन्होंने छुपाया था, हाइड किया था, वो सारी चीज़ आपके खुल के बताना चाहता है। और ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर को, आपको लगता है कि आपका जो इंट्यूशन पावर है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, आप बहुत ही कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली की ओर जा रहे हो और बहुत ही ज़्यादा एक आप गुरु ने तो टीचर लेवल का इंसान आप हो, और जिस फील्ड में भी आप हो ना, एकदम आप मतलब जगह को बना के रखो, आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर हो सकता है अभी डिपेंडेंट हो किसी फैमिली मेम्बर पे, नहीं तो अपने किसी चीज़ फीलिंग्स को लेकर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, वो भी रिवर्स में है। रिवर्स में आ गया तो रिवर्स में ही रीड करूंगा, ओके गाइस, बिकॉज मेरा कार्ड्स रिवर्स नहीं आता है। मैं सारे कार्ड्स को पहले सीधा करके रखता हूँ और गिर गया होगा और वो आ गया होगा, तो जिसको आना था आ ही जाता है, ठीक उस तरह से ये रिवर्स आ गया तो इसको हम रिवर्स ही रीड करेंगे। तो सबसे पहले देखा गया है कि आपका पार्टनर और आपसे ना, आपका जो रिश्ता था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप लोग एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा शेयर किए थे, इमोशनल को शेयर किए थे, एक दूसरे को प्यार किए थे, गिफ्ट किए थे, ठीक है ना। और हर एक बातें, लाइफ का हिस्सा के जितनी भी बातें थे आप लोग सब शेयर किए थे एक दूसरे को।
और ठीक है कुछ भी पर्दा नहीं था, लेकिन जैसे हो सकता है कि आपके पार्टनर या कोई पास्ट से कोई बंदा या तो बंदी उसको उठ के आया होगा उसका लाइफ में, जो भी उसका एक्स रहा होगा, वो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपका उनका एक्स के चलते आपको मतलब दूरियां दे दी, आपसे बातें छुपाई और आपसे मतलब उसने कट ऑफ कर लिया, ठीक है ना, इस तरह से देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में उसने जो भी सोचा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके खिलाफ ना, और जो भी उसने चूज़ किया था उसके साथ बन नहीं रहा है, और उसके साथ जो भी उसने सोचा था कि ये हाँ ये मेरा पूरा कर देगा ख्वाहिश इस तरह से, तो वो बनते नहीं दिख रहा। जो भी सपने देखे थे उसने आपका पार्टनर आपके अलावा, उसका सपना नहीं चूर चार हो गया है, ठीक है ना। उनको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कार्मिक से डील कर रहा हो, सबसे उसका रियल पार्टनर सोलमेट आप ही हो, ठीक है ना, आपसे डील करना चाहता है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर जो भी आपके अदर जो उसका चॉइसेस चूज़ किया उसने, हो सकता है उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, ठीक है ना, किसी चीज़ को लेकर ऐसा भी दिख रहा है बहुत ही ओके। और आपका पार्टनर का और आपका जो इस रिश्ते में एक बॉन्ड था ना, आपका पार्टनर ने उस बॉन्ड को तोड़ दिया है। आप लोग का एक सोलमेट का बॉन्ड था, एक मतलब ट्विन फ्लेम्स बॉन्ड था, और बहुत ही ज़्यादा एक मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आप लोग का रिश्ते में, एकदम बहुत ही भरोसा था आप लोग को एक दूसरे को ऊपर, आप लोग आंखें बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन क्या हुआ कि आपका पार्टनर ने किसी पास्ट के चलते आपको इस तरह से सिचुएशन मतलब क्रिएट करने पे मजबूर कर दिया। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर किसी और के कंट्रोल में है, ऐसा दिख रहा है, हो सकता है ओके। नहीं तो पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर का मतलब जो मैं देख पा रहा हूँ कि आपका पार्टनर को स्वयं खुद से मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है वो इंसान, उसका हर एक लाइफ का डिसीजन कोई और लेता है, इस तरह से देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा उसका कंट्रोल में था अदर सिचुएशन के आपके अलावा, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, उसका ही बात मानता था, उसने जो भी कह दिया। हो सकता है कोई मेल एनर्जी हो, उसका फादर नहीं तो भाई भी हो सकता है आपका पार्टनर का, इस तरह से भी देखा जा सकता है ओके। नहीं तो उसका डैड भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बहुत ही रूड हो, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के हो, ठीक है ना, इस तरह से। और हो सकता है कि जो भी आपका मतलब बोलते हैं ना, वो उनका जो भी वो अदर आपके अलावा है, तो उनका कहने का मतलब ये है कि उनका कह दिया तो उनका लक्ष्मण रेखा, ठीक है, उनसे आगे आपका पार्टनर नहीं जा सकता है, इस तरह से देखा जा सकता है ओके। तो आपका पार्टनर उस टाइम पे ले नहीं पा रहा था इतना कंट्रोलिंग नेचर के चलते, और उसका लाइफ का डिसीजन जो भी है सब अदर लोग ले रहे थे, और आपका पार्टनर अदर लोगों के चलते सुन के उन्होंने आपसे दूरियां दे दी और बहुत ज़्यादा हाइड किया इस तरह से, और आपसे छोड़ के जाने का भी कोई उसने अच्छा एक रियल कुछ ऐसा नहीं दिया रीज़न कि हाँ आपको लगे कि यस ओके उसका सच में ही प्रॉब्लम्स है ओके। तो लाइक ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अपना जो भी फैसला है उनका अभी जो भी पास्ट में हो गया सो हो गया, लेकिन वो अभी अपना फैसला खुद लेना चाहता है। उसको क्लियरिटी मिल गई कि उसको किसके साथ रहना है, कौन उनके लिए सही है, कौन उसके लिए गलत है। तो वो आपका पार्टनर ना सबका फेस देख लिया है, जो भी झूठा फेस था आपके आगे, जो आपका पार्टनर के आगे जो मार्क्स लगा के घूमते थे उन लोगों का फेस उतर गया है और आपका पार्टनर के सामने आ चुका है। जब उन लोगों का फेस सामने आ चुका है तो उस आपका पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि आपका पार्टनर आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है, आपके लिए मतलब आगे बढ़ना चाहता है, आप ही को सोच रहे हैं। आपका पार्टनर आपको क्लियरिटी देने के लिए सोच रहा है, ठीक है ना, काफ़ी टाइम से। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में था पास्ट में, आपका इमोशन का बिल्कुल भी कदर नहीं करता था वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि उसने ठान लिया है कि जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन पास्ट में जो भी क्या था, लेकिन एक बार तो आपके साथ बात करना है, डिसाइड करना है, फैसला करना है कि आप फिर से इस रिश्ते में आने के लिए तैयार हो या नहीं, लाइक इस तरह से ओके। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ आज का जो एलिमेंट है वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऐसा दिख रहा है, एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, वृश्चिक, कन्या, मकर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओ सॉरी गाइस मैंने आर्ट एलिमेंट का बता दिया, मुझे वाटर एलिमेंट का बताना था। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक ओके गाइस। तो आर्ट एलिमेंट में है आप अगर चाहते हो तो, क्योंकि ऐसे भी सारे एलिमेंट है, टारोट में कोई एलिमेंट नहीं रहता है, राशि या ठीक है ना, अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो ये आपका रीडिंग हो सकता है ओके। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है हमारे पास
सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाता था वो इंसान, और नाराज़ होकर कुछ भी फैसला ले लेता था। वो आपको हर्ट करने में, आपको नाराज़गी होने में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था पास्ट में, ठीक है ना। आपने उसको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ऑफ़र किया, आपने आपका ऑफ़र को ठुकरा दिया आपका पार्टनर ने, ऐसा भी देखा जा सकता है। काफ़ी टाइम से आपका पार्टनर भी किसी बात को लेकर नाराज़ था, नहीं तो आपसे रूठा हुआ था वो इंसान। किस बात के लिए, कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हो गई हो जो उसको बिल्कुल भी वो हर्ट किया हो इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर काफ़ी महीनों हो सकता है, 4 महीना 2-3 महीना ऐसा हो सकता है, 1 से लेकर 4 कोई भी महीना गिन लो, उस टाइम से वो इंसान रुका हुआ है आपको, मतलब आपको मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है ना। वो आपके पास जो भी आपने पास्ट में कुछ मैसेज या तो कॉल करके रिप्लाई कुछ सोच रहे थे वो दे नहीं रहा था इंसान, उसको समझ में नहीं आ रहा था, और एक वेटिंग में था कि आपने बोला कैसे वो बात इस तरह से, ठीक है ना। तो ऐसा देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को वेट करते करते बहुत टाइम हो गया, राइट ना वो आपको मनाना चाहता है, वो आपको ऑफ़र देना चाहता है, आपका मैसेज का रिप्लाई देना चाहता है, और आप काफ़ी टाइम से आप भी रूठ गए हो, आप भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं ले रहे हो, तो आपको पार्टनर को लगता है कि नहीं यार मुझे आगे जाके देना चाहिए, मैंने काफ़ी उसका ही वेट किया, आपका पार्टनर ने भी काफ़ी आपका कॉल मैसेज का वेट किया, लेकिन आप आगे से नहीं दे रहे हो, तो आपका पार्टनर ही आगे से देने के लिए वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, ठीक है ना, अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, उनको डर है कहीं देर ना हो जाए इस तरह से, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, आपको मैसेज है। फिर भी अगर आपका पार्टनर आपको मैसेज कॉल नहीं कर रहा है, नो कॉन्टेक्ट में अभी भी बने हो, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी भी वेट कर रहा है सही समय का, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर का ना उनके पास और भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, और मतलब उसका ऑफ़र आ रहे हैं, ठीक है ना, प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आपका पार्टनर किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद कर रहा है, आप ही से मतलब फिर से सोच रहा है रीयूनियन करने के लिए, आप ही को मिस कर रहा है, और आप ही को ऑफर करने के लिए सोच रहा है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये भी रिवर्स में आया। तो गाइस 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आने का मतलब ये है कि आपका पार्टनर पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आपको और किसी और को लेकर कंपेयर कर रहा था कि आपके पास पैसे कितने हैं, आप कितने खूबसूरत हो, आप कैसे लगते हो, कैसे दिखते हो, क्या करते हो, इस तरह से काफ़ी औरों के साथ उसने कंपेयर किया था, और उनको उस टाइम पे लगा था कि वो इंसान जो उसका अदर पर्सन है आपके खिलाफ, आपके अलावा, तो वो ज़्यादा बेटर लग रहा था आपका पार्टनर को, लाइक ऐसा कि बेहतर को छोड़ के बेहतरीन को पीछे भागने वाला आपका पार्टनर, ऐसा उसने किया। और ये देख रहा है उसने ये करके ना बिल्कुल भी अपने लाइफ में ना एक खलबली सी मचा दी है, उसने उसका दिमाग में खलबली से मची हुई है, उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने तो बहुत ज़्यादा उसमें जो उसने देखा था कि आपसे काफ़ी ज़्यादा वो टैलेंटेड है, लाइक बहुत ही ज़्यादा ये है वो है, स्टेटस बहुत हाई है, लेकिन उस इंसान ने उस लालच में तो उसके पास चले गया, आपको जो आपने काफ़ी वेटिंग किया था इस रिश्ते में, जो आप जब से आए थे तब से लॉयल बने थे, ठीक है ना, वो लॉयल्टी का और जो भी आपने पूरा आंख बन करके भरोसा किया था उसको तोड़ दिया। तो आपका पार्टनर को वो तो नहीं मिला जो भी उसने सोचा था, आपका अदर जो भी उसको चाहिए था तो वो तो नहीं मिला, उसका जो भी देखा था उसने सब और सब फेक देखा था। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को झूठा मूठा दिखा रहा था कि मेरे पास ऐसा है वैसा है, घर गाड़ी है, बंगलो है, ऐसा है, तो मैं रानी बने के रखूँगा, स्टेटस बहुत लंबा लंबा फेंकता होगा। तो आपका पार्टनर उसका फेंकने के चलते में उसका दाने में वो हो गया, तो उसका तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस चीज़ को लेकर ना उसके पास चले गए, आपको छोड़ दिया, आपको कंपेरिजन करने के। उसके बाद जब उसके पास रहा कुछ दिन, 7-8 महीना कुछ ऐसा हुआ होगा, तो उसको पता चल गया होगा उसका रियलिटी, कि उसका रियलिटी तो ये है बाबा, ये तो गलत है, ये मैंने जो सोचा था वो तो बिल्कुल नहीं है। तो आपका पार्टनर का जो भी सोचा था उसने सब गलत हो गया। अभी आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, लेकिन किस तरह से मिस कर रहा है, कि उसका गलती को लेकर मिस कर रहा है कि उसने कितना गलत किया था पास्ट में आपके साथ में वो करके, ठीक है ना। और आपने बहुत इंतज़ार किया था इस इंसान का, बहुत ज़्यादा आप इस इंसान को भरोसा करते थे, आपको लगता था कि वो एक दिन ना एक दिन आएगा, अच्छे से जवाब देगा मुझे, लेकिन वो भरोसा भी आपका टूट गया, और अभी आप बिल्कुल भी इंतज़ार करने के मूड में नहीं हो उस इंसान को, और उस इंसान को ना भुला, मतलब ऐसा करके आप भुला देना चाहते हो
कट एंड क्लियर, ठीक है ना, आप नहीं रखना चाहता उससे। जो भी आपने उम्मीद रखा था उसने सब तोड़ चुका था उस उम्मीद को। अभी आपका पार्टनर का भी जो उम्मीद था ना आपके अलावा कि वो जी लेगा, किसी और को चूज़ कर लेगा, वो लाइफ को आगे बढ़ा लेगा, तो वैसा भी वो इंसान कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। वो इंसान कर नहीं पा रहा, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, उसका मोटिवेशन डाउन हो चुका है। वो उसने जो भी करके भी रखा था ना अच्छा पास्ट में अच्छे अच्छे रिश्ते, तो सब ना उसके छूट गए हैं। जितने भी अच्छे दोस्त थे सब छूट गए, और जो भी उसने बेकार के दोस्त बना के रखे थे उलझने उसके ऊपर झुलस रही है, ठीक है ना। अच्छे लोग उनसे कट ऑफ हो गए और बुरे लोग उनके पास है अभी इस टाइम पे, और वो सोच रहा है कि ये सब क्या करूँ मैं, ये सारे कचड़े को कहाँ फेंकूँ, और ये सब कचड़े मेरे साथ ही रह गया। वो बोलते ही हैं, मेरा मम्मी भी बोलता था कि हमेशा वो कचरा डस्टबिन में जाता है इस तरह से, ठीक है ना। तो गाइस बुरा मत मानना, मेरे तो निकल गई मुंह से पता नहीं क्यों। अरे यार चलो छोड़ो यार, मैं रीडिंग करता हूँ, कार्ड को रीड करने की कोशिश करता हूँ। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये रिवर्स में आया है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी एफर्ट लगाया था इस रिश्ते में, आपने जो भी एफर्ट लगाया था, ठीक है ना, उसने सारे एफर्ट को वाट लगा दिया, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते में काफ़ी एफर्ट लगाए थे, काफ़ी उम्मीदें लगाए रखा था, तो वो इस पार्टनर ने आपका इस उम्मीद में कभी खड़ा नहीं उतरा। वो हमेशा आपको मतलब एक इग्नोरेंस दिया, आपको दूरियां दी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का जो भरम है ना वो बिल्कुल सा टूट चुका है। जो उसका भरम था कि आपके अलावा उसके लाइफ में 3600 में है बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें तो कोई एक मस्त रहेगा ही जो जिसके साथ वो जा पाएगा, जिसके साथ वो घर गाड़ी देखेगा। तो आपका पार्टनर ऐसे ऑप्शन देखते देखते वो आज का डेट में ना खुद ही ऑप्शन बन चुका है। उसके लाइफ में कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई भी आसपास नहीं दिख रहा जो उसको सच्चा प्यार करे, बस और बस दिख रहा है कि उसको मतलब है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन काम के एक भी नहीं है, ठीक है ना। हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ कमियां है। किसी कोई छोटा है तो कोई लंबा है, कोई बड़ा है तो कोई नाटा है, कोई काला है तो कोई मोटा है, कोई पैसा वाला है तो कोई धोखेबाज है, कोई मतलब 1 नाइट स्टैंड है तो कोई 2 नाइट स्टैंड है, कोई एक हफ्ता, मतलब कोई भी उसको समझ में नहीं आ रहा सारे ऑप्शन में। जब उसको थक हार के वो हर जगह में, तो उसको डिवाइन को याद किया। जब डिवाइन को याद किया तब उसका आपका पार्टनर को रात में सपना आया। किसका सपना आया? आपका सपना आया। आपका सपना आके उसको डिवाइन ने बोला यही तेरा ट्रू पार्टनर था, जो तूने इसी पार्टनर को तूने कन्फ्यूजन में डाला, इसी को इग्नोरेंस किया, तूने इसी से ही दूर हो गया। यही तेरा सोलमेट था, तेरा सच्चा प्यार था, जिसको तूने अपने गलती से अपने मतलब डिज़ायर के चलते तुमने छोड़ दिया था। आपके पार्टनर के सपने बहुत बड़े बड़े सपने थे, ख्वाहिश थे, बड़े बंगलो बनाना, 4-5 माले का बंगलो बनाना, फिर खूबसूरत लड़का से शादी करना, लड़की से शादी करना, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हर एक से स्मार्ट रहना, बहुत चालबाज, और हर एक चीज़ में सक्सेस रहना, ऐसा आपका पार्टनर का था। बहुत ही बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उसका सारे सपने चूर-उचार हो चुके हैं इस समय। क्यों? क्योंकि उसने ना क्या क्या था, देखो सपने देखो, लेकिन किसी ऐसे बंदे के साथ देखो, एक ही बंदे के साथ देखो, ठीक है ना, कोई अच्छे बंदे के साथ। भले आपका समय अच्छा हो या ना हो, लेकिन हमेशा एक अच्छा इंसान के साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा इंसान का साथ रहोगे, समय बुरा भी रहेगा, आगे चल के मिलजुल के अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। तो गाइस हमेशा ये याद रखिएगा। और 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर का दिल में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है कि आपको मनाए तो मनाए कैसे कन्फ्यूज़न को दूर करे। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर आपका जो भी कन्फ्यूज़न था उसको ख़त्म कर देना चाहता है। वो आपको मतलब प्रूफ कर देना चाहता है कि हाँ उसका लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं है आपके अलावा, आप ही हो एकमात्र। उसको समझ में आ गया, अक्ल आ गया। वो इंसान जो भी आपको कन्फ्यूज़न दिया था, बहुत ही ज़्यादा भ्रमित करके रखा था, तो उस भ्रमित से वो बाहर आता हुआ दिख रहा है। और आपको भी बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो उनका मन में जो आपको बताना चाहता है एकदम विस्तार से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है पास्ट में बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था, खाली सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। भले आपका कुछ भी हो जाए लेकिन उसका कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरह से उसका सोच था। और ये भी सोच के चलते ना आपका पार्टनर हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड भी था, पैसे को लेकर ज़्यादा महत्व करता था अपने लाइफ में। हो सकता है कि बचपन से उस इंसान ने
पैसे का तंगी देखा हो, इस चक्कर में भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को पैसा ही मैटर रखता था अपने लाइफ में। अगर पैसे हैं तो सब कुछ है, अगर पैसे नहीं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इंसान क्या तेल ना नहीं, इस तरह से, तो इस तरह से देखा जा सकता है। और ये देखा जा सकता है कि पास्ट में ना आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ही, और आप किसी और के साथ नहीं देख सकते थे, बहुत ही जलस फील करते थे। लेकिन आपका पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में आपको इस तरह से करके दिखाया होगा, किसी और के साथ घूम के दिखाया होगा, नहीं तो उसको दिखाया होगा कि हाँ वो इंसान उसके साथ है, इस तरह फ्लर्टी करके दिखाया होगा। तो आपको उस बात से बहुत चिढ़ आई होगी और उसके चलते ना आपको समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप अपने इमोशन को छुपाते, हाइड करते रहे कि उसके लिए प्यार नहीं, उसके लिए प्यार नहीं, उसके लिए प्यार नहीं, लेकिन अंदर ही घुट रहे हैं दम से कि हाँ उसके लिए प्यार है, उसके लिए प्यार है, उसके लिए प्यार है, इस तरह से। तो गाइस ये दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपका जो पार्टनर है ना बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। अपने जो भी उसने डिसीज़न लिया था पास्ट में, अपने डिसीज़न को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है। उनको लगता है कि उन्होंने जो डिसीज़न लिया था बिल्कुल ही सही नहीं था, इस रिश्ते के लिए तो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन अभी वो पास्ट में तो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा सही नहीं था, नहीं मान रहा था, अच्छा ही मान रहा था। वो बहुत ही लालच में आ गया था वो इंसान, और उसका लालच के चलते उसको आज ये दिन दिखना पड़ रहा है। आपका पार्टनर अभी अकेला पड़ चुका है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, सच्चा इंसान, और जो भी आसपास में उसका ऑप्शन है या तो कोई उसको साथ दे रहा है इस टाइम पे, तो सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का किसी लालच के चलते साथ दे रहा है। और ये बात भी आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, मेरे साथ जो भी लोग हैं सबकी लालच ही है, कुछ ना कुछ लालच ही है। तो मेरा ये फिजिकली लालच करता है, मुझे पाना चाहता है, या तो मेरा पैसे से पाना चाहता है, या तो मेरा इस तरह से कोई ना कोई तो लालच ही है जो आपके पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसको समझ में आ रहा है, और चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पाए फिर भी वो। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में दूसरों को बातें मानने के लिए, दूसरों को बातें रखने के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट किया था, सबका बात मानता था लेकिन आपका बात कभी नहीं मानता था, इस तरह से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड आपका पार्टनर नेक्स्ट यही बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको छोड़ना नहीं चाहता है, और आपको मतलब अपना सीने से लगाए रखना चाहता है, आपको हक करना चाहता है। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा जलस फील कर रहा है इस टाइम पे, उसको किसी और के साथ, आपको अगर इमेजिंग किया तो उसको जैसे लगता है कि आपको किसी और के साथ, अगर आप उसको देख भी ले, आपको इमेजिंग भी कर लेना, विजुलाइज भी कर ले आपको किसी और के साथ, तो वो बहुत जलस फील हो जाता है, उनको अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस होती है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्स। 10 ऑफ सोर्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना एकदम बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, उसका समझ में नहीं आ रहा है, उसका जो इमोशन है वो पानी की तरह, समुंदर की तरह बह जा रहा है। वो इंसान 24 घंटा रो रहा है, भले वो कैसा भी हो सकता है कि पास्ट में बहुत टाइम तक उसने अपना भावना को, अपना सैडनेस को छुपाने में कामयाब रहा, लेकिन इस टाइम पे राइट नाउ तो वो अपना भावना छुपाने को कामयाब नहीं हो पा रहा है। वो इंसान बिल्कुल भी, उसका लाइफ में उथल पुथल मची है, जॉबलेस हो गया होगा, जॉब छूट गई होगी उसका, नहीं तो कोई रिश्ता टूट गया होगा किसी के साथ, अगर उसने कमिटमेंट किया था आपके अलावा, वहाँ पे धोखा मिला है, चीट मिला है, किसी ऐसे व्यक्ति से आपका पार्टनर को चीट धोखा मिला जिसको ना वो पूरा आंख बंद करके भरोसा करता है, किसी अफसों ने आपका पार्टनर को लूटा है, इस तरह से देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है, इस रिश्ते को भी लेकर सोच कर, क्यों इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा सोच कर क्यों परेशान होता है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में खुद ही इस रिश्ते को तोड़ के आपको, आपसे मुंह मोड़ के, और आपको एक ऐसी पोजीशन में ला करके, जो आप अपने आप सोच रहे थे मैं सिर्फ बॉडी हूँ, मेरा तो आत्मा है ही नहीं, आपका आत्मा को तक उसने चोट पहुंचा दिया था। जो आपका अंदर बसा हुआ राम है, राम को भी उसने चोट पहुंचा दिया था। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि आपने ना बहुत ही ऐसा फेस से गुजरा हो कि आपको क्या बताऊं, आप हो सकते हो कि ऐसा सोच रहे हो कि कृष्णा भगवान के आपके ऊपर कृपा था जो आप आज ये दिन देख पा रहे हो, इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर उस सेम सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, और वो आपको पाना चाहता है। इस रिश्ते को जो ख़त्म कर दिया था उसका बहुत ज़्यादा गम है, सैडनेस है, और बिल्कुल भी उस अंधेरे से निकलना चाहता है, डार्कनेस से निकलना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। तो गाइस ऐसा बता रहा है कि आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपको लेकर तुरंत आज ही मतलब आ जाना चाहता है, आपको देखना चाहता है, आपको बात सुनना चाहता है, आपका आवाज़ सुनना चाहता है।
आप कैसे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे लाइफ स्टाइल को जी रहे हो, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ही आगे निकल चुके हो उनसे और इस रिश्ते से। अभी आप ना उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, रत्ती भर भी नहीं सोचते उनके क्या है क्या चल रहा है। आप एकदम इस तरह से हो गया कि यार बस मुझे ही देखना, अपने करियर में फोकस करना है और मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है ना, मुझे किसी का वेटिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने पास्ट में काफ़ी आपको वेटिंग दिखाया था और आपको ऑप्शन में डाला था, आपको रहते हुए किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन फ्लर्ट कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें ना आपको पता चल गई। हो सकता है कैसे भी हो आपको पता चल गई, आपको भनक लग गई हो, नहीं तो फीलिंग्स आ गई हो। तो आपने वो जब जैसे ऐसा लगा तो आपने भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया तुरंत ही, और आपने उसको भी पीठ दिखा दी है। आपका पार्टनर ऑप्शन का चलते आपको इस रिश्ते में काफ़ी ऑन ऑफ किया, आना जाना उसका लगा रहता था, और आप ही आपके लिए जो भी वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो पास्ट में किसी उसका बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को उसने चुन लिया था, और जिसके लिए आपका पार्टनर उसको अट्रैक्शन में आकर आगे बढ़ गया था, आपको भूल चुका था, आपको 10 ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी में पहुंचा दिया था, जो दर्द का एंडिंग स्टेज होती है, मतलब लाइफ खत्म, ठीक है ना, आपका लाइफ को ख़त्म करके वो इंसान निकल चुका था। बहुत ही जाने के टाइम पे तो बहुत दौड़ दौड़ के भाग के जा रहा था, लेकिन जैसे उसने 6-7 महीना उसके साथ रहा, नहीं तो जो भी कुछ दिन उससे बिताया ना, वो सारे उसका भ्रम टूट गया, आपका पार्टनर का चूर चूर हो गए। वो इंसान इस टाइम पे आना चाहता है आपके पास, दौड़ दौड़ के आपके पास आना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। उनको लगता है नहीं नहीं बाबा आप ही हो वो इंसान, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन है। यस्टरडे हो सकता है कि आपका पार्टनर को सपने आए होंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपको भी उनका सपना आया होगा कि वो इंसान आ रहा है आपके पास, भाग भाग के आ रहा है इस तरह से, ठीक है ना, सबसे लड़ झगड़ के आ रहा है, इस तरह से आपको दिख रहा है। हो सकता है कि आपको भी सपना में आया हो, और ये भी दिख रहा है कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस टाइम पे अपने आप को मोटिव करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, और सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप अपना जगह भी चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि पहले जो आप जगह में थे ना, उस जगह को चेंज करके आप ट्रेवलिंग करके किसी और जगह में जाना चाहते हो। आपको लगता है कि ताकि उसको याद ना आए, उसका याद में ना करूँ, उसका चेहरा ना देख पाऊँ, ठीक है ना, इस तरह से आप उससे पीछा छोड़ा के भाग रहे हो। इस ऐसा बातें वो आपका पार्टनर सोच रहा है, और उसका दिमाग ख़राब हो रहा है कि ये क्या सोच रहा है मेरा ये, आप, ठीक है ना। तो वो जल्द से जल्द आपको आना चाहता है, कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता है, जैसा उसका कन्फ्यूज़न दूर हो गया है कि आप ही उनका सोलमेट हो, इस तरह से तो आपके पास आना चाहता है। तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं, हमें 4 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं जे। तो गाइस आपका पार्टनर का नाम जे से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो आपका नाम जे से स्टार्ट हो सकता है। तो जे नंबर का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के था, बहुत सारे नए नए दोस्त बनाने का उसका मन करता था, नए नए लोगों से बात करता था, वो सबके साथ ही हाँ हंसी मजाक करता था और उसको अच्छा लगता था। लेकिन उसने इस तरह से बिहेवियर के चलते ना उसने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उलझने इकट्ठा कर लिया। तो उनको लगता है कि सब उनसे वो मतलब एक रहता है ना यार, इसको भी ही हू करते करते सब लोग, मतलब आपका पार्टनर को लगता है सब इसने प्यार करते हैं इस तरफ से, ठीक है ना। तो वो अभी ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान किसी से प्यार नहीं करना चाहता, किसी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और जो भी उसने पास्ट में किया था, सबके साथ वो नए नए फ्रेंडशिप बनाया था, तो वो सारे एक एक करके सबको अपने लाइफ से निकल रहा है, कट ऑफ कर रहा है। और वो इंसान का दिल में ना सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे आपके लिए प्यार है, आपके लिए दिल में ख्याल है, चुलबुल चल रहा है। वो इंसान लगता है, उसको लगता है कि जब भी वो इंसान आपके पास आता है ना, तो दुनियादारी सब कुछ भूल जाता है। वो आपको ना पाना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है। बहुत टाइम से वो इंसान सोच विचार कर रहा है, वेटिंग कर रहा है, आपको वेट मूड में डाल के रखा है। तो वो वेटिंग भी खत्म हो चुका। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ना आपका पार्टनर को डर आ रहा है, उनको फिर बिल्कुल डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, आपको कोई और ऑफर कर दे और आप किसी ऑफर को इमोशनली आकर आप चले जाओ, इस तरह से, ठीक है ना। तो वो आपको जल्द से जल्द आना चाहता है, अपने दिल का बात बताना चाहता है, और वो ये भी कहना चाहता है कि वो इंसान ना आपको सच में प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह सकता। उसने बहुत ट्राई किया था पास्ट में आपके बिना रहने के लिए, किसी और का साथ एक्सेप्ट करके, किसी और का ऑफर एक्सेप्ट करके, लेकिन वो इंसान किसी के साथ नहीं खुश रह पा रहा है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अभी आप ही को पाना चाहता है। ओके,
उसका अंतरात्मा से चीख चीख के बोल रहा है कि आप ही हो उनका सच्चा प्यार और आप ही को पाना चाहता है। ओके, तो चलेगा ऐसे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स और रिवर्स में। तो प्लीज़ बोलो ना, तो हमें बताइए 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों आया है। तो रिवर्स में 7 ऑफ पेंटिकल्स आया के। तो गाइस आपका पार्टनर का नाम के से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो आपका नाम के से स्टार्ट हो सकता है। तो के कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत, आपने ना इस पार्टनर को, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार किए थे, आपने अनकंडीशनल प्यार दिए थे, आपने बाप का तरह नहीं तो माँ का तरह उनको प्यार किए थे, ठीक है ना एकदम। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना हर एक जगह में सपोर्ट किए थे उनको, लेकिन आपने हद से ज़्यादा प्यार दे दी थी उस इंसान को। और आपका प्यार पाके उनको लगता था कि आप तो उसके लिए है ही, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उनके लाइफ में चाहे वो कुछ भी कर लें आपको, आप तो रहोगे। तो फिर वो एक छूट मिल गई थी उस इंसान को और वो इंसान अपने लाइफ में फिर निकल गया था पंछी बन के घूमने के लिए, ठीक है ना। घूमता घूमता वो इंसान घूमता फिरता आपका जैसा प्यार करने वाला कोई इंसान मिला नहीं उसके लाइफ में। वो बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे निकल गया था और वो जो बेहतरीन उसको मिला था, जो उसको जो सपना था, जो वो उसका बेहतरीन है, उसका लाइफ एकदम बेहतरीन बना देगा, तो उस इंसान से नहीं हुआ। तो वो इंसान जो भी था सोचा था, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको वो इंसान मिल गया, उसने उस इंसान के पास गया, उसके पास ऐसा दिख रहा है कि उसके पास हो सकता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी हो, घर प्रॉपर्टी हो, नो डाउट, लेकिन उसके पास इमोशनल नहीं है। इमोशनल का जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स का धजिया उड़ चुकी है, आपका पार्टनर का भजिया तले जा रहा है आपका पार्टनर का फीलिंग्स का। और इस टाइम पे दिख रहा है कि आपके जैसा ना प्यार करने वाला ना उसको मिलेगा, ना कभी आगे जाके मिल सकता है। आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपका जो प्यार था ना बहुत ही अनकंडीशनल था। आप किसी लालच में, नहीं तो किसी उसमें लोभ में, या तो किसी चीज़ को देखकर आपने प्यार नहीं किया था, आप तो बस उसका अंतरात्मा से प्यार किया था, उसको सोल लेवल से प्यार किया था, आपने उसका हर एक कमियां गलती सबसे प्यार किया था। इस तरह से देखा जा सकता है। आपको पार्टनर को यही डर है कि उसका कमियां ना कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके अलावा, ठीक है ना। आप उसका हर एक कमियां को एक्सेप्ट कर लोगे, उसको हर एक कमियां को देखकर भी आप उसको बहुत प्यार दोगे। आपका पार्टनर को ये लगता है और दूसरे के लिए ये लगता है कि वो उसका कमियां जो है ना, अगर कहीं पे उसका जितने भी ऑप्शन है उसका कमियों को पता चल गया तो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको अपने लाइफ से निकाल देगा और बहुत ज़्यादा मतलब एक बदतमीज़ी भी करेगा। इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है उसका कमियां कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका कमियां अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसा इंसान थे जो आप उसका हर एक कमियां और हर एक अच्छे को एक्सेप्ट कर लिए थे, ठीक है ना। तो गाइस इस बात का भी बहुत ज़्यादा डर हो रहा है उसको, और इसलिए भी वो इंसान अपना जो प्यार है बहुत टाइम से छुपा के रखा था, अपने ही मन में दबा के रखा था। वो दबाते दबाते अभी वो दबा नहीं पा रहा है, वो ओवरफ्लो हो रहा है, फट रहा है उसका, ठीक है ना। वो जो इमोशनल का घाड़ा है ना वो फट चुका है, अभी वो बाहर निकल के आ गया है और वो रोए जा रहा है और वो इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, बताना चाहता है कि उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके बिना नहीं रह सकता, वो इस तरह से बोलना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, हमें 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करता है 6। तो 6 नंबर कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि पास्ट में आपके साथ अच्छा खासा बैलेंस बनाया था। स्टार्टिंग में उस इंसान ने 6 महीना 3 साल नहीं तो जो भी है आपका साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था। आपको एक ऐसा फील आ रहा था आप दोनों को कि आप लोग पास्ट लाइफ से हो, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों का रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा एक मजबूती था। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का नेचर के चलते, ऑप्शन में बातें करने के लिए, सबसे घुल मिलने के चलते उसका जो भी बिहेवियर था वो आप लोगों का रिश्ते में बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिरा था, ठीक है ना। और इसके चलते आप दोनों का जो बॉन्ड था वो टूट गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उसका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसके लिए चलते आपको मतलब आपसे बातें छुपाई, आपको ऑप्शन में डाला, आपको कंफ्यूजन दी, क्योंकि वो हो सकता है कि उसका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड था जो जिसके आने जाने के चलते उसने आपको मतलब छोड़ के चले गया। और जो भी आपको ऑफर देना था, जो भी आपके लिए करना था, इस रिश्ते के लिए आपके लिए एफर्ट लेना था, ठीक है ना, वो सारे आपको ना दे के वो सारा टाइम, समय, सब कुछ वो किसी तीसरे को दे दिया, जिसके चलते आपको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। आपने हो सकता है कि जब वो जा रहा था तब आपने बहुत गिड़गिड़ाया होगा, बहुत ही अपने आप को बोला होगा प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम ही हो एकमात्र सहारा। लेकिन उस इंसान ने उस टाइम पे आपको मुड़ के भी नहीं देखा और वो चले गया।
ठीक है ना। उसको ये नहीं पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है। वो तो बहुत ज़्यादा सपने सजा के गए थे उस टाइम पे कि उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा, सही होगा, लेकिन जो भी उसका सपने सजाए थे उस इंसान के चलते वो सारे सपने चूर चार होते हुए दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ फीलिंग्स में कुछ बन नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका पार्टनर ए बोलता है तो उसका सामने वाला मतलब डी सी सुनता है, तो इस तरह से मतलब चल रहा है। ठीक है ना, तो वो आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ए बोल रहा हूँ तो वो क्यों उल्टा सीधा बोल रहा है, उसको भी यही बोलना चाहिए था। ठीक है ना, तो वो ये नहीं बोल रहा है तो कुछ और बोल रहा है। तो आपका पार्टनर को बिल्कुल भी कंफ्यूजन है। वो इंसान आपका रिश्ते को याद कर रहा है, पास्ट में आप लोग कितना खूबसूरत से दिन बिताए थे। आप लोग भले कितना भी 19-20 क्यों ना हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, लेकिन कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन आप लोग ना एक दूसरे के लिए बहुत ही खुश थे, हैप्पी थे, एक दूसरे को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और ये खुशियों में ना आपका पार्टनर ने ऑप्शन में जाकर और किसी और का साथ ऐसे बिहेवियर करके सब कुछ इसमें चकनाचूर कर दिया। ठीक है ना, तो आपका पार्टनर इस टाइम पे सब जो भी झमेला है उसको पहले ख़त्म कर देना चाहता है। जो भी है सब ऑप्शन को ख़त्म करने के बाद उसका जो भी कन्फ्यूजन है उसके बाद आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। उनको लगता है कि पास्ट में उन्होंने जस्टिस नहीं किया था आपके साथ, इस टाइम पे जस्टिस करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं। हमें 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है जे। तो गाइस आपका नाम आपका पार्टनर का नाम हो सकता है जे से हो, तो आपका नाम जे से हो सकता है। तो ये बताता है जे का कार्ड कि वो इंसान ना पास्ट में बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत हो, अगर ज़्यादा गोरा नहीं हो तो एट्रैक्टिव ज़रूर हो सकता है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव है और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर को एक सर्चिंग था। क्या सर्चिंग, कि ऐसा कोई बंदा बंदी जिसके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगलो हो और वो बहुत ज़्यादा प्यार लेके घूमता हो, एकदम सच्चा हो, ईमानदार हो। ठीक है ना, हर जगह में परफेक्ट, कोई एक भी मतलब कमी नहीं, इस तरह से पार्टनर उसको तलाश था। और वो इंसान आप में जब दिखता था तो उनको लगता है कि शायद आप ना सब कुछ तो ठीक है लेकिन आप शायद वो पार्टनर नहीं हो जो वो तलाश रहा है। जिस तरह से मैं बोला तो वो इंसान ना उसका तलाश जारी था उसका तलाश, और उसने तलाश जारी करते हुए भी आपके साथ रिश्ता रखा था। आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होता था कि वो इंसान यार मुझे क्यों इतना मतलब ऐसा करता है। जब भी वो मेरे साथ आता है थोड़ा आड़े टेढ़े बातें करता है या तो उल्टा सीधा बातें करता है, बाकी औरों के साथ तो सब कुछ सही रहता है। तो वो ना आपका पार्टनर वही चीज़ आपसे छुपा रहा था कि उसको तलाश थी कुछ ऐसा बंदे या तो बंदी का जो मतलब उसको ना एकदम परफेक्ट हो। ओके, तो गाइस उसने इसलिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दिए, वेटिंग दिखाया, आपको बहुत ज़्यादा आपको तरसाया, क्योंकि उनको लगता था कि वो आपसे भी ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हैं, बेटर डिज़र्व करते हैं। वो आपको ये बात तो नहीं बोल पा रहा था कि वो इंसान आपसे ज़्यादा अच्छा बेटर करता है, डिज़र्व करता है। वो तो आपको ये बात कैसे बोलेगा, ठीक है ना, लेकिन उसका मन में था, इसलिए वो इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। क्यों, उसको साइड में कोई और भी दिख रहा था जो उसको लगता था कि वो इंसान बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, इस टाइप का। लेकिन वहाँ पे जब उसने आपके अलावा सर्वाइव किया तो उसको ऐसा मतलब उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आप जो थे ना आप बहुत ही इंडिपेंडेंट थे। ओके, आप इंडिपेंडेंट थे आप, और एक आप ऐसा भी थे कि आपने ना उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, जब भी आप आए थे ना जब से थे आप उसके लाइफ को बना दिए थे। ठीक है ना, आपने उसको गाड़ी दिलाने में मदद की, घर दिलाने में मदद की, ऐसा ऐसा हो सकता है आपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद की, आपने कुछ उसका ऐसा फ्यूचर बना दिया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आप जोकर का कार्ड को करते हो। जोकर मीन्स कुछ भी कर सकता है, म्यूजिशियन, ठीक है ना, मास्टरमाइंड। तो वो सा तो आपने उसको बहुत ज़्यादा मदद किया, बहुत ही एफर्ट लगाया, आपने बहुत ज़्यादा उसके लाइफ में ब्लेसिंग्स से भर दिए। ठीक है ना, आप रात दिन उसके लिए दुआ मांगते थे और आपका दुआ काम करके वो इंसान अपना जो भी पाना चाहता था पा लिया। और जब पा लिया उसको घमंड आ गया कि उसको पा लिया, अभी मेरा ही है सब कुछ, मैं हूँ, तो घमंड आ गया। तो उस घमंड के चलते ना आपका पार्टनर ने आपने जितना भी मेहनत किया, जो भी एफर्ट लगाया था, उस सारे एफर्ट को ना उसने दूसरी तरफ से तोड़ने लग गया। लाइक ने आपने क्या थे, अरे मैं तुम्हारे लिए वो कर रहा था, तो उसने बोला होगा अरे वो तो तुमने किया था, मैंने थोड़ी कहा था करने के लिए, वो तुम्हारी मर्जी थी, तुमने किया, मैंने तो नहीं बोला ना। तो इस तरह से आपका पार्टनर हो सकता है आपसे बातें की होगी पास्ट में। तो अभी राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाना चाहता है, वो भगवान से बहुत ज़्यादा दुआ कर रहा है। और अभी आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो इंसान पीस रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है या रेंग रहा है, ठीक है ना, रेंगते हुए जा रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ अपने लाइफ में देख रहे हो और अपने लाइफ में ग्रोथ करता जा रहे हो। हाँ, थोड़ी सी एक सैडनेस है आप में
थोड़ी सी सैडनेस है आप में, फिर भी आप सोचते हो कि ये सैडनेस तो होने ही है, जो भी होगा ऐसे भी आने वाले टाइम पे ये सैडनेस भी निकल जाएगा। आपको ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। और आप भी ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते हो, उसको चाहते हो, लेकिन आप ना उसको पूरा क्लियर तरफ से चाहते हो कि उसका जो भी बर्डन है वो उतार के आ जाए, जो भी उसका पास्ट जो भी है उसका सिचुएशन सब ख़त्म करके आ जाए। अगर पूरा ख़त्म करके नीट और क्लीन होके वो आपके पास आता है तो आप भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल भी भुला दो, नहीं, आपके दिल में है वो चीज़, लेकिन फिर भी आप उसको दिखाना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आप भी उसके बिना खुश हो, आप भी मतलब आपने भी ऐसा हो सकता है कि दिल में पत्थर रख के बोल दिया होगा कि जा बेटा तू जी ले अपनी ज़िंदगी, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, भले आपको मतलब बुरा लगे, आपने मतलब आपने ना उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, ऐसा भी देखा जाता है, सीधी सी बात है। ओके, तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर कर, 2 कार्ड आ गए। ओके, 2 कार्ड आ गया, रीड करूँ या ना करूँ? तो ठीक है, रीड कर ही लेता हूँ। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स और 2 कार्ड। तो सबसे पहला है 7 नंबर से आपको हो सकता है कुछ रील हो। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, उसने जो भी सपने देखे थे, आपको जो भी पास्ट में उन्होंने आपको ब्लॉक किया था, हर तरफ से आपका पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि वो जो आपके आदर्श जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है, अच्छा है आपसे ज़्यादा। तो इसलिए ना उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया था, हर तरफ से आपसे दूरियां बना ली थी। और वो इंसान ने जो भी आपके दिल में जगह बनाया था उस जगह को भी उसने छीन लिया था, ठीक है ना, वो खुद से अपनी जगह को छीन लिया था। तो ऐसा दिख रहा है कि उसने छीन तो लिया आपसे वो जगह और किसी और को दे दिया, लेकिन जहाँ पे उसने किसी और को दे दिया ना, उस जगह में वो फ्रेम में ना आपका पार्टनर ना उसका फ्रेम को फिट नहीं कर पाया, उसका फोटो को फिट नहीं कर पाया। वो बहुत कोशिश किया आपका पार्टनर के, आपका दिल का, आपका जो पार्टनर है उनका दिल का जो फ्रेम है उसका फोटो में उस सामने वाले का फोटो लगाने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर से ना हो ही नहीं पाया। वो फोटो, वो फ्रेम खाली का खाली रह गया और वो जो फोटो फ्रेम है वो सिर्फ आप ही है और वो आप ही हो, ठीक है ना, और आप ही को देखता है, और उसका दिल का फोटो का फ्रेम में आप ही हो। और ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके लिए दुनिया से लड़ जाना चाहता है, हर एक सिचुएशन बाधाओं से मुकर जाना चाहता है और आपके लिए लड़ झगड़ के किसी भी हालत में आप तक पहुंचना चाहता है, चाहे रेंगते हुए पहुंचना चाहता है या तो पूरा एकदम घुटने के बल में पहुंचना चाहता है। लेकिन वो इंसान आपके पास पहुंचना चाहता है किसी भी हालत में। वो इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, उनको लगता है कि इस डिप्रेशन में से कोई अगर निकाल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही का प्यार, आपका साथ, आपका सपोर्ट ही उसको इस डिप्रेशन के हालत से निकाल सकता है। तो वो किसी भी हालत में आपकी तरफ आना चाहता है। अगर उसने आपको काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम में या तो हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, वो सारा अनब्लॉक कर देना चाहता है और आपके लिए एकदम खुले दिल से आपको अपनाना चाहता है। उनका जो एकदम बेरंग सा जिंदगी हो गया है, ब्लैक एंड वाइट जिंदगी है, उसको कलरफुल में करना चाहता है। और वो उसका कलरफुल कौन करेगा? वो आप ही कर सकते हो। जब तक वो इंसान आपके पास ना आए, माफ़ी ना मांगे, आपके लिए कुछ एक्शन ना ले, और जब तक भले आप इस इंसान को रखो या ना रखो, लेकिन वो फिर भी आपके पास आना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए भी आना चाहता है कि आप कम से कम उसको रखो या ना रखो, लेकिन उसको माफ़ कर दो। इस तरह से भी आपको बोलना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ना आप ना बहुत ही इमोशनल बंदे थे और बंदी थे, जो भी थे आप बहुत ही सच्चा बंदे थे। उसने किसी सच्चा इंसान का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, दिल तोड़ा। उसने ऐसे हालत में छोड़ के चले गया जिस हालत में ना आपको पूरा रोता हुआ, बिलखता हुआ छोड़ के चले गया और आपका ज़िंदगी का जो प्रेम कहानी था उसको बंद कर दिया, ठीक है ना। तो फिर से खोलना तो चाहता है, लेकिन उसको भी दिख रहा है कि बहुत मुश्किल आ चुकी है इस टाइम पे आप दोनों का रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करने के लिए। क्यों? उसको ना अभी ऐसा लग रहा है कि आपको पाने के लिए ना उसको बहुत सारे लोगों के साथ टक्कर लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि उनके साइड से भी बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं, नहीं तो आपकी तरफ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हो, नहीं तो आपके लिए मतलब लड़े हो, ठीक है ना। इस तरह से वो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है अभी इस चीज़ में, आपको पाने का चक्कर बहुत कंपटीशन हो गया है आपको पाने के लिए, ऐसा भी उसको फील आ रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है? तो नाइट ऑफ वांड्स को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जब आपसे छोड़ के चले गया था ना किसी और के अट्रैक्शन में आके, तो इस टाइम पे उनको ना बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है उस बात को
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज़ तो मिली नहीं, वो खुशियाँ नहीं मिली, ना उसको प्यार मिला, ना उसको पैसे से कुछ ऐसा सपोर्ट मिला। और इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपने आप को कोस रहा है, अपने डिसीजन को कोस रहा है, उनको वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं ही बेवकूफ़ था, तो इतना जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, इतना जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, मेरा सच्चा प्यार था, मैं भी उनसे प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करता था, कितना अट्रैक्शन था हम दोनों में, अभी सब अट्रैक्शन सब चूर चार हो गया, जितने भी प्यार था, अट्रैक्शन था, सब नफरत में बदल चुका है, सिर्फ और सिर्फ इसी तीसरा इंसान के चलते। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे हर एक सिचुएशन से जूझ रहे हैं, लाइक उसका फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम है, हो सकता है बैंक से लोन वगैरह लेके रखा होगा, उसको भर नहीं पा रहा हो, वहाँ से दिन पर दिन कॉल आते जा रहा है, परेशान है। आपका पार्टनर इस टाइम पे जॉबलेस हो गया है, उसका हरकतों से वो अपने काम पे ना फोकस ही नहीं कर पा रहा था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते, वो उसका पीछे पीछे घूरने का चलते ना उसने अपना जॉब भी खो लिया है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने ना बहुत ही जल्दबाजी में आके कुछ ऐसे काम कर दिए जो मतलब उसके अच्छे रियल फ्रेंड्स थे, सारे कट ऑफ हो गए हैं, और जो भी जितने भी उसको मतलब उससे लेने वाले हैं, सब लेने वाले आ गए हैं, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर जो भी आपके अलावा जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कोस रहा है कि वो कौन सा बुरा दिन था जिस दिन में मैंने इस इंसान के साथ चूज़ किया, मेरा पूर चॉइस थी कि ना, उसको लगता है कि उसका जो चॉइस है बहुत ही गलत था, बिल्कुल भी बदला था। तो वो इंसान वो सारे सिचुएशन से जो कार्मिक से डील कर रहा है वहाँ से निकलना चाहता है जल्द से जल्द, और आपका तरफ आना चाहता है। और ऐसा दिख रहा है कि आप ना काफ़ी आगे में निकल चुके हो उस आपका पार्टनर से, अभी आपका हाथ आपका मतलब आपको पीछा करना भी शायद आपका पार्टनर का भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप ना अभी ऐसा सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं अभी इस इंसान को कभी अपने लाइफ में नहीं मौका दूंगा, ठीक है ना, कभी इसका साथ नहीं दूंगा, इसलिए आप भी निकल चुके हो, मूव ऑन कर लिया है। और आपको अभी आपका पार्टनर पीछे पीछे आते हुए दिख रहा है मुझे, आपका पार्टनर आपको पीछा कर रहा है, आपका पीछे पीछे आ रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, वो अपना दिल का हाल बताना चाहता है कि वो आपसे दूर जाके बिल्कुल भी खुश नहीं है, और किसी और के साथ तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो आपको फिर से पाना चाहता है। वो चाहता है कि कम से कम प्यार में ना रखो तो कम से कम दोस्ती तो रख लो एटलीस्ट, ऐसा भी बोलना चाहता है, लेकिन आपने दोस्ती भी नहीं रखना चाहता उस इंसान से। इस तरह से आप नाराज़ हो चुके हो उनसे, ये दिखने में आ रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आखिरी कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है। द हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें ए। तो गाइस आपका पार्टनर का नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, या तो आपका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो हाई प्रीस्टेस कार्ड को क्लियरफाई करते हैं ए। तो ए का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान ना आपको देख रहा है कि आप एक ना उनके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स थे, आपको डिवाइन की तरफ से उनके लाइफ में भेजा गया था कि आप उनको प्यार दे, आप उनको रिस्पेक्ट दे, आप उनको उनके सपनों में उसका साकार करें, उनका सपने साकार करने में हाथ बटाए, उनके जो भी ख्वाहिशें पूरा करने में हाथ बटाए। लेकिन उस इंसान ने उस टाइम पे तो आपको कदर नहीं किया, फीलिंग्स को नहीं समझा, अपना हाइड किया, किसी तीसरे के चलते उस इंसान ने आपके साथ इमोशनल के साथ खेला, उसने खिलवाड़ किया, आपने बहुत प्यार दिया था उस इंसान को, उसने उसके ऊपर आप जी जान से लुटा रहे थे, आप उनको अपना खुदा मान के बैठ गए थे, और वो इंसान ने आपसे ही चीट करता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में दोगला इंसान था, दो माइंडसेट का था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपका रहते हुए भी किसी और के साथ भी वो ऑनलाइन चैटिंग करता था, नहीं तो ऑनलाइन कुछ कनेक्शन था उसका, जिसको चलते हो सकता है कि आपने समझ गया होगा और आपने उसको पूछा भी होगा, लेकिन उस इंसान ने झूठ बोल दिया होगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन आपका इंट्यूशन बोलता होगा नहीं ये कुछ तो है, इसलिए वो मुझसे छुपा रहा है, बता नहीं रहा है। आप बहुत ही पूछने की कोशिश किया लेकिन उसने बताया नहीं, चुपचाप रहा, लेकिन आपको बहुत इंट्यूशन था कि आपको पता था कि जरूर कुछ है, ठीक है ना। तो आपको हो सकता है कि कोई बात ना आपको पहले से पता हो कि किसी ने बताया होगा आपको, और आपने जब उससे पूछने की कोशिश किया तो उसने झूठ बोल दिया होता, आपको लगता हो कि नहीं ये इंसान ये झूठ बोल रहा है, जबकि मुझे पहले से पता है, ठीक है ना। तो उसका इस बिहेवियर ने चलते ना आपने उससे बिल्कुल भी जो भी भरोसा था उसने तोड़ दिया था, और इसको चलते आपने भी अपने लाइफ में एक मिस्टीरियस पर्सन बन गए। आप अभी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, और आपका पार्टनर अभी जी खोल के आपको प्यार दिखाना चाहता है, आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। वो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहा है इसके लिए, इस टाइम पे आपके लिए, आपका प्यार के लिए तरस रहा है। वो इंसान आपका आवाज़ सुनना चाहता है, आपको देखना चाहता है, काफ़ी टाइम से आपको देखा नहीं है, और आपको एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन
पर्सन की तरह समझ रहा है। आपका पार्टनर सोचता है कि आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, आप कोई डॉक्टर नहीं तो नर्स नहीं तो कोई ऐसा हो जिस फील्ड में आपको लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, आपके नीचे बहुत सारे लोग हो सकते हैं काम करते हैं, वो ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को हो सकता है कि रिसेंटली कुछ उसको सक्सेस मिला हो किसी बात को लेकर, वो भी आपको बताना चाहता है उसका सक्सेस, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी पास्ट में छुपाया था, जो भी आप दोनों के बीच में पर्दा था, उस पर्दे को हटा देना चाहता है, आपको खुल के आपके पास आना चाहता है, अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि मैं चाहे कितना भी दूर जाऊँ लेकिन मेरा अंतरात्मा तुम्हारे साथ ही रहता है, तुम मेरे साया जैसा बन के फिरती हो, मैं तुम्हें भुला ही नहीं पाता हूँ, इस तरह से आपको बताना चाहता है। वो इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। अगर आपका कुछ डिमांड है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा तो वो इंसान हो सकता है मान भी जाए, ठीक है मैं करूँगा इस तरह से, ठीक है तुम जो बोलोगी वो करूँगा, तुम जो बोलोगे ये वो करूँगा, इस तरह से। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर और आगे भी बढ़ना चाहता है। तो चलेगा इस देखते हैं आपका पार्टनर इस टाइम पे क्या बोलना चाहता है। अगर आप लोग से बातें होती तो आपका पार्टनर इस टाइम पे बोलते हैं कि वो आपको वो स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है और आपको और ज़्यादा वेटिंग नहीं कराना चाहता है। ओके, बहुत आपने वेटिंग करा, उसने देखा है तो इसलिए भी वो आपके पास आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। चलेगा इस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस टाइम पे आपका पार्टनर और आपके साथ कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, तो प्लीज़ स्टार्ट हमें मदद कीजिए। तो गाइस 4 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है साल भर लग जाए, नहीं तो हो सकता है कि 4 महीना, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो 4 डेज। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है, आपको करना चाहिए कि आपको ना जो भी है ना कन्फ्यूजन से दूर रहना चाहिए, जो भी है सिचुएशन से दूर रहना चाहिए। आप अपने लाइफ में एक चूज़ कर लीजिए कि आपको ये पार्टनर चाहिए नहीं, या अगर चाहिए तो आप वेटिंग कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो आप कन्फ्यूजन में मत रहिए, किसी अपने करियर को फोकस कीजिए, नहीं तो कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपको खुशी मिले, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आप इस रिश्ते को लेकर सोच के ना बैठे, यही आपके लिए गाइडेंस है। और नेक्स्ट ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आपका जो सपने हैं आने वाला टाइम पे आपका सपने सब कुछ पूरा होने वाला है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे पैसे को है, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो। आपने जो भी सपने देखा था आने वाला टाइम पे 7 मंथ में हो सकता है पूरा हो जाए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अभी आपके लिए 4 उपदेश श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, उनको क्या अभी फॉलो करना चाहिए। तो गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो गाइडेंस के साथ, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9619513977। तो गाइस इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो गाइडेंस के साथ। तो चले गाइस देखते हैं क्या आता है आपका 4 उपदेश श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो सबसे पहला, उसके बाद उससे और नीचे, और उसके बाद लास्ट, मतलब सबसे फास्ट, लास्ट सबसे फास्ट, ठीक है ना। तो ये देखो लास्ट सबसे फास्ट हो गया। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। ओके, ये सबसे पहला उपदेश नेक्स्ट है सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में सही काम आते हैं। ओके, सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके गाइस, तो चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजता है। ओके, तो लास्ट उद्देश्य है आपके लिए, जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। तो गाइस ये श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश थे। तो चलिए कहते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, एक ही देखेंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए। तो एक कार्ड क्या निकल के आता है, इतने सारे मैसेज, तो एक कार्ड निकल के आया हैंड इन हैंड। तो आपका पार्टनर ये कहना चाहता है आपसे कि आपका हाथों में हाथ लेके पूरा ज़िंदगी बिताना चाहता है आपके साथ। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।